हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। बहुत अच्छी एक न्यूज़ निकल के आई थी, कल रात को मैंने शेयर भी करी थी। अब आज उसमें डिटेल में पढ़ें कि एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में 1 अप्रैल को ओपन हो रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए आज डिटेल में यही नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन है वो आपके स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल 2024 को सुबह 10 बजे। तो 10 AM शार्प आपका जो है एडमिशन ओपन हो जाएंगे। ओके, और जो है आपको ओला पोर्टल के थ्रू एडमिशन्स देखने को मिलेंगे, जो आपका ऑनलाइन पोर्टल होता है KVS का एडमिशन का। फिर उसके बाद कब तक के होंगे, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपके 15 अप्रैल तक चलेंगे, शाम के 5 बजे तक की। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग है वो आपकी है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 1 अप्रैल सुबह 10 बजे से 15 अप्रैल शाम 5 बजे तक की। ये सिर्फ क्लास 1 के लिए रहेगा, क्योंकि क्लास 1 का जो एडमिशन होगा वो होगा ऑनलाइन मीडियम से। ओके, क्लियर। चलिए, क्लास 2 ऑनवर्ड्स जो भी एडमिशन होंगे वो आपके होंगे ऑफलाइन। आप अपने कंसर्न KV में जाइए जहाँ पे भी आपको एडमिशन चाहिए, और वहाँ पे अगर वैकेंसीज़ हैं तब आपका जो है वहाँ पे आप फॉर्म लीजिए और जो है एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करिए ऑफलाइन। ओके, अब की बार जो नई चीज़ आई है सामने वो ये आया है, जो कि मेन पॉइंट है, बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम है कि जो क्लास स्ट्रेंथ होंगी क्लास 1 की वो होंगी 32 पर सेक्शन। लास्ट ईयर तक की ये स्ट्रेंथ जो है 40 पर सेक्शन होती थी, बट इस बार इन्होंने 32 पर सेक्शन कर दी है। देखिए, एडमिशन के नज़रिए से देखें तो हाँ बिल्कुल सीट्स कम हुई है, लेकिन अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, तो टीचर बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और जो है पढ़ाना इजी रहेगा। स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहेगा, वो भी फोकस्ड रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी न्यू केंद्रीय विद्यालय ओपन हुए तो उनके भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे थ्रू दिस मोड ओला पोर्टल, और जो अदर क्लासेस के एडमिशन होंगे वो ऑफलाइन मीडियम से ही होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं जो स्केड्यूल है ऑफलाइन का वो विल नॉट बी बाइंडिंग फॉर देम एज फुल स्ट्रेंथ 32 इज़ टू बी एडमिटेड। तो ऑफलाइन के लिए भी क्या होनी चाहिए, 32 स्ट्रेंथ है। अगर 32 स्ट्रेंथ ऑलरेडी है तो वैकेंसीज नहीं शो करेंगी, अगर 32 स्ट्रेंथ से कम है तो वैकेंसी आपकी शो करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि एडमिशन टू क्लास 2 ऑनवर्ड्स, तो बता दिया आपको पहले ही कि एडमिशन टू क्लास 2 ऑनवर्ड्स आपका ऑफलाइन मीडियम होगा। आप जाइए जो भी KVS में आपको एडमिशन चाहिए वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड पर वैकेंसीज़ पूरी आपको पेस्टेड है, वहाँ पे आप जाइए, देखिए किस क्लास में कितनी वैकेंसीज़ है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है तो वहाँ के प्रिंसिपल से मिलिए, जो भी इंचार्जेस उनसे मिलिए एडमिशन के, तो वो आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे, वो और विद डॉक्यूमेंट आप जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखिए, ये बहुत मेन पॉइंट है वेरिफिकेशन। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएं वो जो है आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका इनकरेक्ट पाया गया तो आपका जो बच्चे का एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सिर्फ कैंसिल नहीं किया जाएगा बल्कि जो है प्रिंसिपल आपके अगेंस्ट FIR या कोई भी एक्शंस ले सकते हैं। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट साथ में लगाइए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जिस भी कोटे, जिस भी कैटेगरी से आपको एडमिशन लेना है उस कैटेगरी का बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड में बहुत सारे पेरेंट्स गलती कर जाते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब कि एक ही आपकी गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, उस चाइल्ड का कोई भी सिबलिंग नहीं होना चाहिए, ना ही बॉय होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके बच्चे का क्या होगा। अगर आपने इस कोटे से एडमिशन लिया और आपके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की है, आपने SGC का यूज़ करके उसमें एडमिशन लेना चाहा, पहली बात आपकी जो एडमिशन जो इंचार्जेस होते हैं वहाँ पर कमेटी होती है वो आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर देगी उस कोटे के तहत। अगर फिर भी एनी हाउ आप ने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए जिससे शायद ना पता चल रहा हो कि आपके और 2 बेटे, तो फिर अगर आपने एडमिशन ले लिया बाद में भी वो कैंसिल कर सकते हैं अगर उनको इसकी जानकारी लग गई।
और उसके फिर जो है अगेंस्ट बहुत सारे जो है आपके ऊपर एफआईआर या बहुत सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सीरियस रहिएगा डॉक्यूमेंट लगाते टाइम पर। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट आप उन्हीं का यूज़ करिए एडमिशन के थ्रू, चाहे एडमिशन हो या ना हो, लेकिन आपके बच्चे का होने के बावजूद भी कैंसिल हो तो इससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो बहुत सीरियस ये चीज़ें इन्होंने ली है और यहाँ पे मेंशन भी करा है कि जो भी कमेटी हो वो पूरा एक चेक करे कि जो है कोई भी एडमिशन गलत तरीके से ना हो पाए। फिर चलते हैं हम बाल वाटिका की तरफ। तो जो केवीज़ हैं, 3 बाल वाटिकाज़ होते हैं एक्चुअली। तो बाल वाटिका 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो जो बाल वाटिका 3 होते हैं वो क्लासेस फर्स्ट में प्रमोट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो जो फर्स्ट के अगर कोई स्कूल में 3 सेक्शंस चल रहे हैं, सपोज़ ए बी सी, तो फर्स्ट ए तो फुल हो गया बाय बाल वाटिका। तो जो अब बी और सी बचा है तो उसी को मिला करके वैकेंसी शो होंगी। क्लियर। जो फर्स्ट वाला जो बाल वाटिका है वो ऑटोमेटिकली सेकंड में चला जाएगा, जो सेकंड में है वो थर्ड में चला जाएगा। ये एक पूरी चेन चलती है। जहाँ पे केवीएस में बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड है, कहीं पर तीनों है, कहीं पर सिर्फ थर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए ये दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। 1 सेक्शन इज़ टू बी रिड्यूस फ्रॉम द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस इन क्लास 1। तो ये चीज़ बता दी है हमने आपको। तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी वो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएंगी। इन केवी विद ओनली 1 सेक्शन, अगर एक केवी में एक सेक्शन है वहाँ पे बाल वाटिका 3 ऑलरेडी चल रहा है तो वो पूरा प्रमोट हो जाएगा और नो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 1 विल बी इन्वाइटेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने कंसर्न केवीज़ में देख लीजिए जहाँ पे आपके बच्चे का एडमिशन दिलाना है कि वहाँ पे बाल वाटिका 3 है और क्लास 1 में कितने सेक्शंस हैं। फिर बाल वाटिका 1, 2 एंड 3 एडमिशन विल बी डन इन सेलेक्टेड केवी थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली। तो ये भी याद रखिएगा, जो बाल वाटिका में एडमिशन होंगे वो भी ऑफलाइन मोड में ही होंगे। सिर्फ क्लास 1 का जो एडमिशन होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। तो 50 केवीज़ ओपन किए गए जहाँ पे बाल वाटिका 1, 2 एंड 3 तीनों अवेलेबल हैं। एंड ऑल प्रोविजन ऑफ क्लास 1 एडमिशन विल बी एप्लीकेबल फॉर बाल वाटिका 1। तो जो भी क्लास 1 के लिए प्रोसेस कंटिन्यू है वही बाल वाटिका 1 के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, और जहाँ पे बाल वाटिका 1, 2 नहीं है तो वो प्रोसेस बाल वाटिका 3 के लिए सिमिलर होगा, एज सिमिलर टू क्लास 1। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और 445 केवी और वेयर बाल वाटिका 3 अलोन वाज ओपन, सो ऑल प्रोविजन ऑफ क्लास 1 एडमिशन इन केवी विल बी एप्लीकेबल टू बाल वाटिका 3। तो बहुत सारे केवीज़ में बाल वाटिका 1, 2, 3 इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो आई होप नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ़ एडमिशन जो होते हैं वो इंक्रीज़ होंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल करके, या कमेंट सेक्शन में अपना रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं। और ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसके अलावा कोई भी और न्यूज़ पे आप मत करिएगा कोई ऐसे कहे कि हम तुम्हारे एडमिशन करा देंगे, एनी हाउ नहीं होगा। तो आपको ऑनलाइन एडमिशन आपको ओला पोर्टल के थ्रू ही जाना पड़ेगा एडमिशन प्रोसीजर के लिए। एंड कैटेगरीज वाइज जो होता है प्रोसेस वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और कोटा कैटेगरी जितनी भी है वो सब चीज़ें कर दी गई हैं। वो कैसे होती है 1 बाय 1, किसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, किसको प्रायोरिटी बाद में मिलेगी, वो सब एक्सप्लेन कर दिया था। और भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसे ही 1 अप्रैल को पोर्टल खुलता है वैसे हम आपके साथ एक एडमिशन फॉर्म भी साथ में भरते हुए बताएंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको भरते टाइम पर ना हो, कोई भी गलती आपसे ना हो। और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही होगी, एकदम ट्रू है और आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।